जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में आज का एक बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, जिसमें गुरु जी ने मंत्र जाप की शक्ति बताई है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे आजकल कुंभ चल रहा है, तो उसके पीछे गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छी शिव जी और पार्वती जी की एक स्टोरी थी जो मुझे सुनवाई गुरु जी ने। वो मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ और एक सत्संग भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा ही सत्संग है संगत जी। आपको अगर आप पूरा सुनना संगत जी और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करना, और जो नई संगत है चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना संगत जी। और गुरु जी का तो शुक्राना हम जितना कर लें उतना कम होता है संगत जी। गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमें। गुरु जी संगत जी, बीच में मेरे साथ एक बार ऐसा टाइम था कि जब मुझे कुछ भी फील नहीं होता गुरु जी की प्रेजेंस वगैरह, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप हो ना मेरे साथ। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो ऐसे ही तो गुरु जी ने मुझे वो मैसेज के थ्रू और सत्संग के थ्रू सुनवा दिया कि कभी भी आप ये मत सोचो अगर मेरी प्रेजेंस फील नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जब तुम याद करते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, ज़रूरी नहीं होता। जब मुझे आपको अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है या जब भी चीज़ करनी होगी वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो गुरु जी ने चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं संगत जी। और संगत जी, मैं अब आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो शिव जी पार्वती जी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एक सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। और मंत्र जाप के साथ मैं स्टार्ट करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, एक संगत जी, गुरु जी ने सुनाया कि संगत जी, जो कुंभ में लोग जाते हैं ना उनके लिए बताया है। जैसे कई बारी अमावस का स्नान है, जैसे आजकल आपको पता है लोहड़ी से शुरू हुआ था, तो अमावस का स्नान है या पूर्णमासी का स्नान है, ऐसे स्नान आते रहेंगे महाशिवरात्रि तक संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी ने बताया कि और नॉर्मल लोग आगे पीछे भी जा रहे हैं, जब उस दिन तो मेन स्नान होता है ना। तो ऐसे ही एक बार ना सोमवती अमावस का स्नान था, तो गुरु जी ने समझाया कि मतलब एक बार ना, मतलब उन्होंने बोला कि जैसे जब भी ये कुंभ होता है, स्नान होते हैं बड़े बड़े या आगे पीछे, वहाँ पे हर जगह पे भीड़ लग जाती है। लोग बहुत जाने लग जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, कुंभ है ही, कुछ भी पड़ा है तो हम नहाएंगे गंगा जी में तो हमारे कर्म कट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। तो इसके लिए गुरु जी ने मुझे बताया कि एक बार क्या होता है संगत जी, शिव जी और पार्वती जी आकाश से गुजर रहे होते हैं, तो पार्वती माता ने कहा शिव जी को कि इतनी भीड़ का कारण क्या है। तो उन्होंने बोला कि आज सोमवती अमावस का कुंभ स्नान है, तो लोग बहुत सारे जब इसमें नहाते हैं, स्नानार्थी होते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो संगत जी, पार्वती जी के मन में एक क्वेश्चन आया उसी टाइम कि इतनी भीड़ में लायक जो स्वर्ग में स्थान है, इतने लोगों के लिए जगह है वहाँ पर, लाखों वर्षों से लाखों लोग इसमें नहाएंगे तो वो सारे तो स्वर्ग को पहुँच जाएंगे, इतना स्थान कहाँ है स्वर्ग में। तो ऐसे उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो शिव जी से बातें कर रहे होते हैं। तो छोटे से स्वर्ग में कहाँ है, तो माता ने ये सब अपनी बातें उनके शिव जी के सामने रखी और उसका समाधान पूछा कि क्या होना चाहिए। शिव जी बोलते हैं शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता को धोने वाला स्नान जरूरी है। मतलब जो आपके मन में जो गंदगी है या हम घमंड है या जो भी हमारे मन में चीज़ें हैं, बुरा बोलना, अहंकार दिखाना, उसका धोना जरूरी है। शरीर की मैल को धोना से कोई स्वर्ग नहीं जाता, तो मन को धोने वाला ही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तो तो वैसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे और उन्हीं को ही स्वर्ग मिलेगा। इस बात पर फिर शिव पार्वती माता बोलती हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसने शरीर को धोया और किसने अपने मन को धोया। संगत जी, आप ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी को, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो पार्वती माता ने जब ये क्वेश्चन किया
तो ये कार्य कैसे पता चलेगा? तो उन शिव जी ने एक समाधान ना होते हुए भी उनको कहा कि हम प्रत्यक्ष उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मार्च का महीना होता है उसमें ना जैसे जाते हैं लोग काफ़ी जाते सॉरी संगत जी। तो जो लोगों की भीड़ लगी होती है वहाँ पे जाके ना हम रास्ते में बैठ जाएंगे। शिव जी कुरूप रूप में कोड़ी बनकर पड़े रहेंगे और उन पार्वती माता भी वहाँ पे रहेंगी उनके साथ। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देख के लिए रुकती और उनके बारे में उनकी सिचुएशन के बारे में पूछताछ करती थी। तो पार्वती जी को जो बात पता थी वो सुनती रहती, जैसे लोग कह रहे थे तो वो वही लोग उनको सुना देती थी। जो लोग पूछते थे भाई क्या कारण है, उनके पति को क्या हुआ है, तो पार्वती माता हर बार बोलती थी कि मेरा पति कोढ़ी है, ये कुंभ स्नान में इच्छा से आए थे पर गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़ा विराम करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। संगत जी आप पूरा सुनना ध्यान से, ठीक है ना? तो उसमें जो ज़्यादातर जो लोग उनको देख रहे थे ना, उनकी जो नीयत थी वो सही नहीं थी। पार्वती माता को देखो उनके मन में लालच था, उनको कहते थे कि अपने पति को छोड़ दे और हमारे साथ चल। मतलब ऐसी बातें बोलते थे पार्वती माता को। तो पार्वती माता को शर्म आ जाती है इन चीज़ों से कि लोगों के मन में कैसे भाव है। भला ऐसे भी लोग कुंभ में स्नान को आते हैं क्या? निराशा देख मतलब उनका मन को बहुत दुख पहुंचता है ये बात सुन के देख के। तो शाम का टाइम हो गया, पूरा दिन हो गया था यही चीज़ होते होते। तो उनके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहायता का प्रस्ताव करा लोगों को आगे, जैसे मदद मांगे तो लोग मदद नहीं करते। तो कोड़ी को कंधे पर लाद कर तट तक कौन पहुंचाएगा? तो जो सत्तू साथ में था उनके, उसमें से दोनों खाना खा लिया। मतलब खाने की चीज़ थी सत्तू, ठीक है ना संगत जी? तो उसमें उन्होंने अपना पेट भर लिया। साथ ही उन्होंने नमन करते हुए कहा आप जैसे देवियाँ ही इस धरती पर स्तंभ है, ठीक है ना? उन्होंने बोला कि धन्य है आप जो अपना पति धर्म निभा रही हैं, एक इंसान ने वहाँ पर आकर बोल दिया। तो प्रयोजन उनका पूरा हो गया। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा पार्वती इतने में एक व्यक्ति संगत जी सॉरी इतने में पार्वती माता से शिव जी ने बोला कि एक इंसान था जिसने अपने मन को धोया और अपने स्वर्ग का रास्ता बनाया है। कुंभ स्नान का मातम तो सही है में ये है कि उन जो अपने शरीर को धोए साथ में मन को भी धोए। उनमें आपस में शर्त लगी हुई थी। पार्वती माता समझ गई कि कुंभ मातम सही होते हुए भी लोग उसके पुण्य फल से वंचित क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस थे। जी हम में से काफ़ी लोग हैं जो कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा सकते समय की वजह से या जो भी कारण है। काफ़ी जने जा रहे हैं पर अगर हम यहाँ रहकर भी अपने मन को साफ रखेंगे, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, गुरु जी का जल पी रहे हैं, है ना? अब दिल्ली में है तो यमुना में भी नहा सकते हो। अगर गंगा जल आपके घर में तो आप जल में डाल के नहा सकते हो। तो वो भी एक स्नान ही होता है ना। मानते हैं कि उस जगह का अपनी एक मान्यता है, ठीक है ना? मेन चीज़ क्या है, हमने अपने मन को साफ रखना है ना? तो संगत जी ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबके साथ मैंने शेयर करी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? और संगत जी अब मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक आंटी जी का सत्संग है जो जिसमें उन्होंने मंत्र जाप की बहुत शक्ति को समझाया था संगत जी। जी एक आंटी जी होती हैं जो गुरु जी का ना सारा दिन मतलब उनको आदत हो जाती है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने की। जैसे हम लोग तो नॉर्मल कभी कुछ होगा या पर्टिकुलर कोई सत्संग होगा या गुरु जी की ब्लेसिंग दिखेगी, कई जने तभी बोलते हैं शुक्राना गुरु जी। और कई लोगों को नॉर्मल हर बात में आदत पड़ जाती है, ऐसे ही उस आंटी को भी आदत पड़ गई थी शुक्राना गुरु जी बोलने की बार बार। तो उनकी फैमिली में उनका एक कज़न था
जिसने उनको बोला कि तू क्या बोलती रहती है शुक्राना गुरुजी, ये कौन से गुरुजी हैं। मतलब गुरुजी को लेकर उन्होंने थोड़ा बहुत नेगेटिव बोला कि तो कौन सी मंत्र जाप करती रहती है, तो क्या है। तो संगत जी वो लोग ना फिर मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे उनका ना पर्स गुम हो जाता है आंटी जी का। उसमें बहुत पैसे होते हैं, चोरी हो जाता है, पर्स गिर जाता है, उनको कुछ नहीं पता होता। पर जब वो घर आते हैं तो उनके पास पर्स नहीं होता संगत जी। तो फिर वो ना बहुत परेशान हो जाते हैं, पर्स को ढूंढते हैं सारी जगह पे, पर पर्स नहीं मिलता संगत जी। संगत जी उस दिन वो गुरु जी का मंत्र जाप करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। तो वो बोलते हैं तो कौन सा मंत्र जाप करती है। उनका कज़न बोलता है तो मुझे बता, मैं भी करके देखता हूँ कि भी तेरे गुरु की कौन सी शक्ति है। तो संगत जी वो भी करते हैं मंत्र जाप। जैसे ही वो मंत्र जाप जो उनके कज़न है वो करना शुरू करते हैं, तभी एक अंकल का फ़ोन आ जाता है कि आंटी मतलब उनके फ़ोन पर कि आपका पर्स यहाँ पे रह गया है, आप अपना पर्स आके ले जाइए। और जब वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे पर्स होता है, और वो पैसे भी पूरे वहीं वैसे के वैसे होते हैं ना, तो उनको उनके कज़न को गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति का पता चल जाता है। उनको गुरुजी पे थोड़ा सा बिलीव होने लगता है संगत जी। फिर उसके बाद वो अपने घर वापस जाते हैं। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता, तो उनके घर पे उसी दिन गुरुजी का स्वरूप आया होता है संगत जी। वो चाहे उनको किसी ने दिया था या ये सब तो नहीं बताया, बस ये बताया उन्होंने कि उसी दिन उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप आया होता है। तो वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आज मेरे को गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति का भी पता चल गया, और गुरुजी आज हमारे घर यही वाले आ गए हमारे घर पे। मतलब उसको शौक लगता है देख के कि ये वाले ही गुरुजी थे, है ना। तो गुरुजी देखो, जिसको जोड़ना होता है गुरुजी कैसे जोड़ते हैं। गुरुजी उनके घर भी आते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं, प्रेजेंस भी फील कराते हैं, और अपनी पावर भी दिखा देते हैं कि लोग आजकल काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं गुरुजी को लेके। वो नहीं करने चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी को नहीं पता तो बोलने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, गलत तो बोलो ही मत। अगर आप सही नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो संगत जी। तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए संगत जी। तो गुरु जी ने अपने मंत्र जाप की शक्ति उनको जी, वो फैमिली फिर गुरु जी पे बिलीव करने लग जाती है, और वो गुरु जी को मानने लग जाते हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं, सब चीज़ें गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यही सत्संग था गुरु जी का, बहुत ही अच्छा सत्संग लगा मुझे, आपके साथ शेयर करना अच्छा लगा मुझे संगत जी। मैं आज अब सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप करके। अगर आपको अच्छा लगेगा सत्संग तो प्लीज़ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सत्संग को संगत जी पूरा सुनना चाहिए, कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं। और मैं मंत्र जाप करके पूर्ण विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपने हमें अपना संगत बनाया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स फील कराने के लिए, प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी।